दोस्तों, पहले मैं फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी और यूट्यूब पर भी, अपना जो मेरा यूट्यूब चैनल है जनपक्ष, उस पर लगातार लाइव करता रहता था और बहुत बड़ी तादाद में आप सब मित्र मुझे देखते थे, सुनते थे, अपनी प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन इधर कुछ लंबे समय से पता नहीं क्यों वो सब छूट गया। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी लोगों ने मुझसे शिकायत किया कि आप पहले लाइव करते थे, हम लोग सुनते थे, उससे तमाम बातों की जानकारी मिलती थी, वो आपने क्यों बंद कर दिया। तो आज अभी इस फेसबुक लाइव से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अभी आज चूंकि पहला दिन है, आप लोगों को पता नहीं है, पहले तो मैं लिख दिया करता था या आमतौर पर जो समय होता था करने का तो सबको पता होता था, तो शुरुआत में ही 1000-2000 लोग जुड़ जाते थे। लेकिन आज तो आप लोगों को किसी को नहीं पता है कि मैं लाइव करने जा रहा हूँ। इसको मैं लाइव कर दूंगा और उसको शेयर कर दूंगा सब जगह पर, और फिर कोशिश करूंगा कि रेगुलर, चाहे समय कोई भी हो, क्योंकि हम लोगों के समय का कोई पता नहीं होता, कब खाली हो, कब लौट के घर आए। तो जो भी समय होगा, जब भी समय मिलेगा, उस दिन के किसी एक मुद्दे पर मैं लाइव जरूर करूंगा। आज हो सकता है कि एक के बजाय मैं 2-3 मुद्दों पर लाइव बारी बारी अब से लेकर रात तक करूं। उसको सुनिए, यह शुरुआत भर है और अब कोशिश करूंगा कि आप लोगों को शिकायत का मौका ना दूं, बल्कि लगातार लाइव करता रहूं। आज का मुद्दा है प्रियंका गांधी और कांग्रेस। इस वक्त जो पहला मुद्दा है, बहुत तेज चर्चा है कि प्रियंका गांधी को कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है कांग्रेस पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के गलियारों में और तमाम मीडिया के संस्थानों में इसकी बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। दरअसल ये भाई बहन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि एक दूसरे के पूरक हैं, बहुत आदर्श भाई बहन और एक जोड़ी है, आदर्श भाई बहन की जोड़ी है। इन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने, देश के सामने रखा है। जहां राहुल गांधी ने हजारों मील की पदयात्रा करके, तमाम चुनौतियों को स्वीकार करके सिद्ध किया कि वो देश के साथ चलना जानते हैं। कश्मीर तक जाकर के जब डराया गया कि वहां बम फेंक दिया जाएगा उनके ऊपर, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे सफेद कमीज को लाल कर दो, मुझे कोई डर नहीं है। और उसके अलावा जिस तरह धारदार तरीके से वो तमाम जो जरूरी मुद्दे हैं देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, उस पर लड़ते रहते हैं, बिना डरे हुए निडर होकर लड़ते रहते हैं। और उन्होंने सिद्ध किया है कि इस देश में एक नेता है जो डरता नहीं है, जो जनमत के साथ है, जो जनता के साथ है, जो लोकतंत्र के साथ है, जो आज़ादी के साथ है, जो संविधान के साथ है। उसी तरह से प्रियंका गांधी ने उनके पूरक के रूप में अपने तमाम प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया है। पिछले दिनों संसद के अंदर प्रियंका गांधी ने जिस धारदार तरीके से नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को घेरा और बड़े ही शांति से मुस्कुराते मुस्कुराते तमाम उन पर हमला कर डाला और उनके हमलों को भोथरा कर डाला, और जिस तरह के संसद के बीच में खड़े होकर के उन्होंने, यूं तो लगेगा कि बड़ी सरलता से उन्होंने नितिन गडकरी से समय मांगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि इतने बड़े दल के नेता और गांधी परिवार की सांसद जुलाई से समय मांग रही है और नितिन गडकरी जी समय नहीं दे रहे हैं। फिर अलग बात है कि नितिन गडकरी को वही कहना पड़ा कि मेरे दरवाजे खुले हैं और आप प्रश्नकाल के बाद आ जाइए। तो उससे प्रियंका गांधी ने अपनी एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज पेश किया, संसद में गरिमा में उपस्थिति को पेश किया, गरिमा में तरीके से किस तरह अपनी बात कही जा सकती है उसको पेश किया, कैसे हंसते मुस्कुराते बड़ी से बड़ी बात कही जा सकती है उसको पेश किया, कैसे हंसते मुस्कुराते बड़े बड़े हमले किए जा सकते हैं उसको पेश किया, शब्दों की धार को पेश किया, शब्दों की पकड़ को पेश किया, वाक्यों के वाक्य विन्यास को पेश किया कि कैसे अच्छे वाक्य विन्यास बनाए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी ने अपनी ये सारी चीजें पेश किया। बहुत सरलता के साथ प्रियंका गांधी जनता के साथ अपने को जोड़ लेती हैं। बहुत सरलता के साथ बड़ी बड़ी बातें आम जनता की भाषा में प्रियंका गांधी कह देती हैं और उनके बारे में सभी लोग ये जानते हैं कि वो लोगों से जुड़ जाती हैं, लोगों को जोड़ लेती हैं, वो तत्काल फैसले ले लेती हैं। इस तरह का प्रियंका गांधी के बारे में बताया जाता है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी कोई फैसला ले रही है, प्रियंका गांधी को कोई बड़ा पद देने का, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का,
सुन रहे हैं कि उनको चुनाव संबंधी तमाम देश में जो प्रक्रिया होगी, उसकी जो कमेटी होगी, उसकी अध्यक्ष होंगी या इंचार्ज होंगी या कार्यवाहक अध्यक्ष होंगी या जो भी पदनाम हो, जिस तरह से भी उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाए, जो राहुल गांधी और खड़गे साहब और सोनिया गांधी जी महसूस करते हो, वो निश्चित तौर पर उसमें बहुत सफल साबित होंगी। निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी जब वहीं कमान संभालेगी तो उसका एक बड़ा दूरगामी असर होगा, दूरगामी उसके परिणाम निकलेंगे और कांग्रेस पार्टी को एक संजीवनी मिलेगी। प्रियंका गांधी की तमाम विशेषताएं जो भी हैं, उन विशेषताओं को कांग्रेस पार्टी को प्रयोग करना ही चाहिए और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी मिलती है और कब वो पूरे एक वेग के साथ एक आंधी बनकर के भारत के जनमानस में, भारत की राजनीति पर छा जाती हैं। आज इस वक्त के लिए इतना ही।